हेलो वीवर्स, आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा मैक के नेक्स्ट फीचर के बारे में जो है चैनल बॉक्स। अक्सर हमें ऑब्जेक्ट को मूव या रोटेट करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट नंबर्स चाहिए होते हैं जिसमें हम उसे रोटेट कर सकें या मूव कर सकें। तो वो करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है चैनल बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ ये चैनल बॉक्स शो हो रहा है होम स्क्रीन की राइट साइड पर। आप इस पर एक्सेस कर सकते हो बाय क्लिकिंग दिस टैब हेयर। और अगर आपको ये टैब शो ना हो रही हो तो आप यहाँ पर जाकर इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये चैनल बॉक्स शो हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको नीचे गिवन है लेयर एडिटर, पर अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ चैनल बॉक्स एडिटर पर। तो चैनल बॉक्स हमें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है तो वो ऑब्जेक्ट इस स्पेस में कहाँ पर ऐड है। अब अगर मैं सिलेक्ट करूँ इस चेयर को तो ये देखें आपको उसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है, लाइक उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या रोटेशन या उसका स्केल हमने क्या रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे है विजिबिलिटी। इसके नीचे यहाँ पर हमें शो हो रही है विजिबिलिटी जिसे हम टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज करते हैं, लाइक जिस तरह से अभी इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई चेयर। तो ये नाम चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी पोजीशन, रोटेशन या स्केल कोई भी चीज़ चेंज करते हैं। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो लुक ये जंप हो जाएगा उस पोजीशन में जो हम इधर पुट करेंगे। और यहाँ अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँ तो ये जंप हो जाएगा उस पोजीशन में जो हम इधर पुट करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ रोटेशन में कोई चेंजिंग लेके आते हैं, हम उधर नंबर पुट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट उस साइड रोटेट हो गया है। अब आते हैं स्केल में। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू बढ़ाएं तो यहाँ से ये x एक्सिस से वाइडर हो जाएगा। पर अगर यही हम x, y, z की वैल्यू 7 बढ़ाएं, जिस तरह से आपको हाईलाइटेड हो रहा होगा, अपनी नॉर्मल वैल्यू से ट्वाइस एज बिग हो जाएगा। अगर हम दोबारा इनको हाईलाइट करें और दोबारा से इसकी वैल्यू 1 कर दें तो ये नॉर्मल शेप में आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज़ चेंज करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। अगर हम क्लिक करें यहाँ किसी भी एट्रीब्यूट पर, अब एट्रीब्यूट पे क्लिक करने के बाद अगर हम मिडिल माउस बटन को क्लिक करके रखें और हम किसी भी साइड मूव करेंगे, अगर इंक्रीज़ करना है तो इस साइड पर, अगर डिक्रीज़ करना है तो राइट साइड पे, तो आपको ये शो हो रहा होगा कि हम उसकी वैल्यूज़ मूव कर सकते हैं किसी भी साइड, जिस साइड हमें चाहिए हो। यही अब हम मल्टीपल वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर स्केल x, y, z को, और अब हम यहाँ पर मिडिल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे किसी भी साइड, तो अभी x, y, z की वैल्यूज़ चेंज भी हो रही हैं और ये इफेक्ट भी कर रहा है इस वैल्यूज़ में। तो ये था माया का चैनल बॉक्स। अब इसके बाद एट्रीब्यूट एडिटर पर चलते हैं। अगर हम डीपली चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह कंस्ट्रक्टेड है तो हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। ये हमें शो हो रहा है यहाँ पर चैनल बॉक्स के नीचे, और अगर यहाँ आपको ये विजिबल ना हो तो आप यहाँ जाकर इसे प्रेस करेंगे तो अब आपको एट्रीब्यूट एडिटर उसके एक्चुअल लोकेशन पर शो हो जाएगा। अभी आपको ये बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहा है, लेकिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, अब आपको उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट शो हो रहे होंगे। पर अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अब आपको उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट शो हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट का कंटेंट चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो अब सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इस टीवी को। अब यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं ये बंच ऑफ नोट्स या बंच ऑफ कंटेंट्स। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस मेन नोट पर। अब यहाँ हमारे पास कुछ वही इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास चैनल बॉक्स में थी। तो अगर हम यहाँ चेंजिंग करें
तो उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी उसी जगह पर जिस तरह से हमारे पास चैनल बॉक्स में चेंज हो रही थी। इसके नीचे यहाँ पर आपको शो हो रहा है पिवट्स। तो अगर आपको उसको टर्न ऑन या ऑफ करना हो तो यहाँ पर आप जाके डिस्प्ले रोटेट पिवट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसके पिवट्स डिस्प्ले ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गिवन है डिस्प्ले। तो अगर आप डिस्प्ले हैंडल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसके डिस्प्ले हैंडल्स टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये बाकी भी जो हमारे एडिशनल नोड्स हैं ये भी चेंज हो सकते हैं डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा मेन नोड। अब हम चलते हैं अपने सेकंड नोड्स पे। अब ये जो हमारा सेकंड नोड है इसे हम कहते हैं शेप नोड। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास गिवन है टेसिलेशन एट्रीब्यूट्स, जिससे बेसिकली हम ऐड कर सकते हैं मोर और लेस डिटेल्स। इसके बाद मैश कंपोनेंट डिस्प्ले, जिसको हम टर्न ऑन करने से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करता है इन अ बेटर वे। हमारे पास स्मूथ मैश। अगर हम यहाँ आकर स्मूथ मैश प्रीव्यू पर क्लिक करें तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट स्मूथ हो गया है। अभी हम इसको टर्न ऑफ ही रहने देते हैं। इसके बाद है ये रेंडर स्टेटस, जिससे हम शेडोज मोशन, ब्लर रिव्यू या शेडो ट्रिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास आर्नल्ड रेंडर। इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ आर्नल्ड रेंडर में किस तरह से शो होगी। खैर ये बहुत आगे की चीज़ें, तो अभी हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये जो बाकी नोड्स हैं जिसमें शेडर्स लगे हुए हैं या टेक्सचर्स वगैरह हैं, ये सब मैं आपको आगे बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आगे मॉडलिंग के लिए ये एट्रीब्यूट एडिटर बहुत यूज़ होगा, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ये बस इंट्रोडक्शन था, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया हो। अगर नहीं भी आया हो तो कोई इशू नहीं है। आप इस कोर्स को जितना हो सके कंसंट्रेशन के साथ देखें एंड यू विल लर्न टू मच मनी बाय हैविंग दिस स्किल। फ्री है, इसे देखें और समझें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। ये फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है ताकि आप इसे खुद से ट्राई कर सकें। थैंक यू।